तो सबसे पहले तो सबसे पहले नमन वंदन करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को और प्यारे गुरुजनों को। तो साथियों, मैं कविता मोरे पुणे से बिलोंग करती हूँ। तो आदरणीय रवि सातव सर जी ने हमें कल ही बताया था कि आज ग्रेजुएट सेशन का आखिरी सेशन होगा। तो साथियों, क्या ये सेशन खत्म होने से हमारा ग्रेजुएट खत्म हो सकता है? तो नहीं। अभी तो सर जी ने सिखाने का अपना फर्ज अदा किया है, और सही मायने में आज आज से हमें ग्रेटिट्यूड का हमारे जीवन में सही मायने में आजमाना है, ग्रेटिट्यूड शुरू करना है और खुद की ही मदद करनी है दोस्तों। तो करेंगे ना सब? तो मैं कहूंगी यस दोस्तों, सब करने वाले हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज के लिए परम पिता परमेश्वर से कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप सब ने इतने दिन से देखा ही होगा, और करीबन ये सेशन 28 दिन का होता है। और आदरणीय सर जी हमें ये सेशन बार बार दे रहे हैं दोस्तों। तो भगवान को हमें बताना है कि तुझे अभी भी कुछ देना बाकी है, इसलिए वो ये विचार सर के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे दोस्तों। तो हमें एक ग्रेटिट्यूड करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा ड्रीम पूरी करनी होगी, हमारे साथियों को देनी होगी, तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अभी भी हमारे पास एक मिनट का शेष टाइम शेष है। तो हमें हमारे साथियों को कॉल या मैसेज करना है और उन्हें लेके आना है दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और हमें फर्स्ट टू लास्ट मीटिंग में बने रहना है दोस्तों। तो हमारे कर्तव्य दक्ष कार्यभारी यानी कि आदरणीय प्रशांत सातव सर जी ने मुझे आज भी होस्टिंग का मौका दिया, तो उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। और जिनके नेतृत्व में ये 2024 का आरंभ एक कदम अर्थ क्रांति की ओर ये पैनल शुरू किया दोस्तों, हमारे लिए ही। ऐसे हमारे आवाज के धनी आदरणीय योगेश पारोदी सर जी और हमारे पारिवारिक गुरु, कृतज्ञता के महागुरु आदरणीय रवि सातव सर जी, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तो साथियों, आज का ग्रेटिट्यूड सेशन जबरदस्त होने वाला है। तो हमें हमारा हर दिन जादू से भरा हुआ होता है, ये जानना है, समझना है। और हमारे साथ अब तक कितनी अच्छी चीजें हुई है अब तक, वो सब याद करनी है दोस्तों, वो लिखनी भी है और उसे याद भी करना है और खुश भी होना है दोस्तों। इससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, और कई साथियों की लाइफ चेंज भी हो चुकी है। तो ये हमें खुद को करनी होती है दोस्तों, तभी हमें ये फील होता है, पता चलता है कि क्या है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जितना धन्यवाद कहोगे उतना आकर्षित भी करोगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो सर जी ने पहला और दूसरा सेशन दिया था, यानी कि फर्स्ट डे में हमारी ब्लेसिंग हमें गिननी थी और सेकंड डे में हमें जादुई पत्थर का प्रयोग करना है दोस्तों। ये दो लेसन अगर आपने पूरे लाइफ टाइम की, तो आपकी सही मायने में लाइफ पूरी चेंज हो सकती है दोस्तों। तो चलो, अब आदरणीय रवि सातव सर जी से सुनते हैं आज लास्ट का सेशन, वही एनर्जी भरा आवाज। उसके लिए साथियों, हमें हमारा पूरे मन से ध्यान से आज का सेशन अटेंड करना है, सुनना है, समझना है। तो साथियों, आइए सर जी को इनवाइट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करना है, उन्हें बुके देना है, जल्दी से जल्द, फटाफट। ओके। क्या दोस्तों? अच्छा, 4 या 5 ही
पर्सन मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों। करीबन 18 पर्सन है हमारे सेशन में अभी, और खाली 5 ही हैंड राइज हो रहे दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो, आपके ड्रीम पूरे हो? अच्छा, कोई बात नहीं। जो है वो स्टार है, और उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। तो आइए सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम है पैनल पे, आदरणीय रवि सातव सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। फिर आज एक बार बहुत ही अच्छी होस्टिंग के लिए आपका धन्यवाद। और फिर मुझे एक बार इस बहुत ही खूबसूरत पैनल पे जो आपने समय दिया उस समय के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय योगेश पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत सातो सर को, जिन्होंने इस मंच को सुचारू रूप से चलाया है और मुझे समय दिया है मेरी बात रखने का, कृतज्ञता के माध्यम से। और जैसा कि अभी कविता जी ने कहा, इस सेशन का आखिरी दिन है, कृतज्ञता के सेशन का ये आखिरी दिन है। लेकिन हमारे जीवन में इस कृतज्ञता को उतारने की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है साथियों, है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोग इस कृतज्ञता को रोज हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे, उन सारे लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आएंगे, उनके सारे सपने पूरे होंगे, वो जो चाहते हैं वो सभी उनके साथ में होगा। और ये 100% गारंटी है, क्योंकि कृतज्ञता हमारी सबसे अच्छी मित्र है। वो कभी भी हमको छोड़कर नहीं जाती, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देती, और हम उस पर 100% निर्भर रह सकते हैं। और इसीलिए आज से हमारे जीवन में हमें इस कृतज्ञता को लाकर, हमारी जीवन शैली बनाकर, हमारी आदत बनाकर अगर हम चलेंगे, तो हम सोच भी नहीं सकते हमारे जीवन में इतने अच्छे परिणाम और इतने अच्छे बदलाव आएंगे। आज आखिरी 2 टॉपिक पर हम बात करेंगे, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी कहा था कि आज जो टॉपिक होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्वयं के लिए, हमारे खुद के लिए। एक बहुत ही सुंदर लाइन है, एक खलील जिब्रान नाम का कवि है, उसने लिखी है। वो कहते हैं, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। बहुत सुंदर वाक्य है साथियों। वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यही बात कही है उन्होंने कि देखो, हम अगर रास्ते से जा रहे हैं, हमें कोई चीज दिखती है, वो चीज हम दो लोग देखते हैं, तो दोनों का उसके तरफ देखने का नजरिया अलग अलग होता है। वो दोनों व्यक्ति के उस चीज के प्रति विचार अलग होते हैं। किसी को वो चीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो किसी को चीज बुरी लगती है। अब ये फर्क क्यों हुआ? क्योंकि वो जो सोचने का तरीका है, वो जो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो हम में खुद में है। जैसे हमारी सोच रहेंगी, उस तरीके से हमें वो दिखाई देगा। और हमारे लाइफ में हमने बहुत बार देखा है कि हम करते क्या है, हमको जैसा ये संसार चाहिए, उस संसार को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हमें जैसा संसार में बदलाव चाहिए, वैसा बदलाव लाने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। और ये कोशिश में हम इतने प्रयास करते हैं कि हमारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं है, वो समस्याओं को सुलझाने के लिए हम बहुत भागते रहते हैं। हमारे आसपास की परिस्थितियों के लिए हम दूसरे लोगों के बारे में शिकायत करते रहते हैं, हम दूसरे लोगों को देश दोष देते रहते हैं।
अगर हम ऐसा हमारे जीवन में कर रहे हैं ना साथियों, तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। हम कभी भी हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जी नहीं सकते, और ना ही हम हमारे जो सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता का उपयोग हमारे जीवन में करेंगे, कृतज्ञता रोजाना हमारे जीवन में हमारी आदत अगर बनाएंगे, तो हमारे आसपास की चीजें हमें बदलती हुई दिखाई देगी। हमारे आसपास की परिस्थितियां हमें बदलती हुई दिखाई देंगी। और ये क्यों बदलेंगी? क्योंकि कृतज्ञता के माध्यम से हम खुद बदल गए हैं। अब हम जिसको भी आकर्षित करेंगे, वो भी हमारे लिए बदला हुआ लगेगा, वो भी हमारे लिए बदलेगा। हमने पिछले ये 10-12 दिन के सेशन में देखा है। अगर ये सेशन में आपने इस कृतज्ञता को गंभीरता से लिया होगा और अपने जीवन में इसका उपयोग करना शुरू होगा किया होगा, तो अपने आप में हमको परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन खुद में जो परिवर्तन होता है वो दिखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होती है। और हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, अगर इस कृतज्ञता का हम सही उपयोग करने लगेंगे, तो उस परिस्थितियों में भी हमें बदलाव नजर आता है। हमारे आसपास के जीवन में भी हमें बदलाव दिखता है साथियों। और अभी तक के जो सेशन, जो हमारा सेशन हुआ है, ये सेशन में हमने क्या किया है? हमने हमारे परिवार, हमारे मित्र, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति, हमारे पास में जो धन है और जो हमें धन चाहिए उसके प्रति, हमारा आज का स्वास्थ्य कैसा है और हमें कैसा स्वास्थ्य चाहिए उस स्वास्थ्य के प्रति, हमने जो सपने देखे हैं उन सपनों के प्रति, यहाँ तक नहीं तो हमारे जीवन में जो लोग रोज आते हैं उन सभी लोगों के प्रति, और तो और जिन लोगों ने हमारे जीवन में प्रभाव डाला है उन सभी लोगों के प्रति हमने आज तक कृतज्ञता व्यक्त की है, ये कृतज्ञता के सेशन में। लेकिन क्या आप जानते हो साथियों, इन सारे बातों के प्रति हमने जो कृतज्ञता व्यक्त की है, इनमें से सबसे ज्यादा हकदार अगर कृतज्ञता का कोई है, तो पता है वो कौन है? वो है हम खुद, हम स्वयं। क्या हमने हमारे खुद के प्रति कभी कृतज्ञता व्यक्त की है? सोच के देखिए, याद करके देखिए, क्या हम जो है उसके प्रति हम कृतज्ञ आज के पहले थे या अभी है? नहीं साथियों। देखो, माइकल जैक्सन का एक बहुत अच्छा गाना है जिसका नाम है मैन इन द मिरर। और वो गाने में उन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल संदेश दिया है गाने में। सबसे पावरफुल संदेश है। वो कौन सा संदेश है? संदेश में वो कहते हैं कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। कितना महत्वपूर्ण मैसेज है देखो। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। और हम क्या करते हैं? वो दर्पण वाले व्यक्ति को ही बदलना पसंद नहीं करते, हम सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलो साथियों, आज से हम उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कुछ आने वाला है, तो वो आने वाली है कृतज्ञता। और वो आपको इतना बदल देगी कि आपके आसपास के लोग, आपकी आसपास की परिस्थितियां, आपकी आसपास की घटनाएं भी आपके अनुसार आपको बदलती हुई दिखाई देगी। केवल किसको बदलने से? उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलने से। तुम मुझे बताओ, अगर ये सारी परिस्थितियां, लोग, घटनाएं, इनको बदलने की बजाय हमने अगर उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलना शुरू कर दिया, आसान कौन सा है? सारे संसार को बदलना या उस दर्पण वाले व्यक्ति को बदलना? लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करता। वो चाहता ही नहीं कि वो बदले, वो चाहता है कि सारा संसार बदले।
लेकिन हम आज इस कृतज्ञता का उपयोग करके उस दर्पण वाले व्यक्ति को बदलने जा रहे हैं साथियों, जिसको सबसे ज्यादा कृतज्ञता की जरूरत है, जिसको सबसे ज्यादा कृतज्ञता की जरूरत है, दुनिया से भी ज्यादा। लाखों लोगों को आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, बदलाव आएगा जरूर, लेकिन जब हम उतनी ही कृतज्ञता उस दर्पण वाले व्यक्ति के प्रति व्यक्त करेंगे, वो बदलाव बहुत जल्दी आएगा और बहुत बड़ा आएगा, ये विश्वास है। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जब हम उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं ना, तो वो दर्पण वाले व्यक्ति में जो भावनाएं होती है, असंतुष्टि की भावनाएं, असंतोष की भावनाएं, निराशा की भावनाएं, या फिर मैं अच्छा नहीं हूं, ये भावनाएं होती है ना, ये भावनाएं जो है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और वो जब भावनाएं खत्म होती है, तो फिर वो परिस्थितियां भी खत्म होती है, जिस परिस्थिति में हम असंतुष्ट थे, असंतोष थे, निराश थे, अपने आप को कोसते थे, अपने आप को दोष देते थे, वो सारी परिस्थितियां भी खत्म हो जाएगी। केवल किस बात से? उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होने की वजह से। क्योंकि हर किसी के जीवन में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किस बात से हुआ है, किस चीज से हुआ है, तो वो है अपने खुद के बारे में नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में पाल के रखना। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है खुद के बारे में नकारात्मक सोचना। क्योंकि ये जो भावना होती है ना, ये दुनिया की सभी भावनाओं से सबसे शक्तिशाली होती है, सभी भावनाओं से। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, हम जहां भी जाते हैं, अब हमारे मन में अगर हमारे खुद के बारे में नकारात्मक भावनाएं हैं, तो हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, ये नकारात्मक भावनाएं हमेशा हम हमारे पीठ पर एक बोझ की तरह लादते रहते हैं हमेशा। और फिर जब हम ये नकारात्मक भावनाओं के साथ हम जहां जाते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हम जो भी करते हैं वो करने के लिए ये नकारात्मक भावनाएं वहां पर वैसी परिस्थिति तैयार कर देती है, और हमको सब रिजल्ट भी आते हैं तो वो नकारात्मक आते हैं, निगेटिव आते हैं। क्योंकि हमने देखा है, कृतज्ञता एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करती है। लेकिन जैसे कृतज्ञता चुंबकीय शक्ति की तरह काम करती है, वैसे खुद के बारे में जो नकारात्मक भावनाएं है, वो भी एक चुंबकीय शक्ति की तरह ही काम करती है। और हम जो नकारात्मक भावनाओं के साथ में जो भी काम करते हैं ना, वो हर काम में फिर वो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा, इन सारी बातों को आकर्षित करते रहती है। और जब ये ऐसी भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं ऐसी चीजों को आकर्षित करेंगी, तो कभी भी हम उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति, हमारे वर्तमान रूप के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो हम उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो हमें हमारे खुद के बारे में अच्छा महसूस कराती है, जो हमें हमारे खुद के बारे में बहुत सुखद महसूस कराती है। ऐसे ही परिस्थितियों को हम आकर्षित करेंगे, अगर हम उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होंगे। जब हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, तो हम अच्छे भावनाओं से समृद्ध होंगे, और हमारे जीवन में फिर समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। केवल करना क्या है साथियों? उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना है। जितनी भावनाएं हमने लोगों के प्रति कृतज्ञ व्यक्त होने में बताई है, जितना कृतज्ञ हम उन सभी के प्रति थे, उतना कृतज्ञ हम हमारे खुद के प्रति या उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति रहेंगे, तो ये कृतज्ञता आपको आपके जीवन में समृद्ध बनाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में हम कृतज्ञता का उपयोग करते हैं, उस क्षेत्र में हमें समृद्धि मिलती है। यह सिद्धांत है कृतज्ञता का। वही सिद्धांत हमारे लिए भी काम करता है। किस तरीके से वो सिद्धांत बनेगा फिर? जिसके पास भी स्वयं के लिए कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके पास भी स्वयं के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है, वह भी उससे
ले लिया जाएगा। सोच के देखिए साथियों, अगर हम हमारे खुद के प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो हमारे पास जो भी है वो हमारे पास निरंतर नहीं रहेगा, हम उसमें समृद्ध नहीं होंगे। तो क्या हम हमारे खुद के लिए, उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, या फिर नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए साथियों। और उसके लिए करना क्या है? बस ये सेशन खत्म, आप अगर घर पे हो तो ये सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहला काम आपको एक ही करना है। आपके घर में जहां पर भी दर्पण होगा, उस दर्पण के सामने जाइए और खड़ा रहिए, और उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के साथ आंखों में आंखें डालकर देखिए, और जोर से कहिए धन्यवाद। जोर से कहिए, डरने की जरूरत नहीं, घर में ही तो हो, घर के लोग कोई पागल तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये करके देखेंगे, तो आपकी भावनाओं की तरफ ध्यान दीजिएगा, और ये धन्यवाद जितनी आप गहराई से व्यक्त करोगे, उतना ज्यादा अच्छा महसूस होगा आपको, उतनी ज्यादा अच्छी भावनाएं आपको महसूस होंगी साथियों। हम जो भी है, जैसे भी है, उसके लिए धन्यवाद करें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद करें जो आज आपके पास में है, और उतना धन्यवाद कीजिए जितना हमने और क्षेत्र में किया था, और अपने आप के लिए कृतज्ञ बने। क्योंकि सबसे ज्यादा हकदार अगर कृतज्ञता को कोई है, तो वो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसके बगैर आप आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। वो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति है, तभी सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो जिसके वजह से सब कुछ है, उसको कृतज्ञता क्यों नहीं करना फिर? है ना? वो जैसा भी दिखता है उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। और कृतज्ञता व्यक्त करते वक्त करना क्या है साथियों? दर्पण में देखने के बाद आप इनमें, अपने आप में जो अच्छी अच्छी चीजें आपको लगती है, उसके लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। हर चीज के लिए। आपको अपने खुद के दिखने के बारे में कभी भी निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। हम बहुत बार क्या करते हैं, हमारी तुलना करते हैं किसी और से, है ना? और दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कब होता है, दुख कब मिलता है, पता है क्या साथियों? जब हम हमारी किसी और के साथ में तुलना करते हैं तब। क्योंकि ये कंपैरिजन ही सबसे बड़ा कारण है दुख का। चाहे वो दिखने के प्रति हो, चाहे हमारी परिस्थिति के प्रति हो, चाहे हमारे पास रहने वाले धन के प्रति हो, चाहे हम जिस घर में रहते हैं उस घर के प्रति हो, चाहे उस घर में होने वाली भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हो, जिसके भी प्रति हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे, वहां दुख आने की शुरुआत हो जाएगी। तो कभी भी किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए। हमारी परिस्थिति का, हमारे पैसों का, हमारे घर का, हमारे किसी भी चीज का किसी और के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। क्योंकि जो आपके पास है, उस चीज के लिए दुनिया में कई लोग तरसते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास में है। तो क्यों कंपैरिजन करना हमारे किस चीज का? हम हमारे दिखने के बारे में कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन एक बात मन में गांठ बांध लो साथियों, पूरी गांठ बांध लो, आप जैसे भी हो, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। ये बात पक्की मन में उतार लेना आज से। आप जैसे भी हो, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान आप हो। क्यों? आपके जैसा दूसरा इंसान दुनिया में कोई इंसान बना सकता है क्या? ये सोच के देखिए। आपको किसने बनाया? उस परमपिता परमात्मा ने बनाया, जो ये सृष्टि का निर्माता है, जो क्रिएटर है इस पूरी सृष्टि का, ये ब्रह्मांड का। और जो क्रिएटर है, उसका जो सबसे बड़ा क्रिएटर है, उसका क्रिएशन कभी भी खराब नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखिएगा साथियों। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। धन्यवाद कीजिए उस आईने में देखकर अपनी खूबसूरती के लिए। आप चाहे जैसे भी हो, चाहे आप गोरे हो चाहे काले हो, चाहे आपकी ऊंचाई अच्छी है या कम है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की आप क्रिएशन हो, और उसके क्रिएशन को बुरा कहने का अधिकार इस दुनिया में स्वयं आपको भी नहीं है। तो अपनी खूबसूरती के बारे में कृतज्ञ बनिए। आपके पास जो जो चीजें, आपके पास जो जो गुण आपको लगते हैं कि मेरे पास में ये गुण है, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा लेखक हूँ, मैं अच्छा कवि हूँ, मैं एक समझदार इंसान हूँ, मैं लोगों को मदद करता हूँ, मैं सदैव सबके लिए तैयार रहता हूँ। जो जो भी आपके अंदर गुण आपको दिखाई देते हैं, हर एक गुण को याद कीजिए, और उसके प्रति उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आपको पता ही नहीं है आप में क्या क्या है। जब आप दर्पण के सामने खड़े रहकर उन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे साथियों, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जितनी क्वालिटीज आप में है, जितने गुण आप में है, जितने सुंदर आप दिखते हो, जितने भी अच्छी अच्छी बातें आपके पास में है, वो शायद दुनिया के किसी और इंसान के पास में नहीं है। तो क्या उन सारे बातों के प्रति उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के पास में जो है, उसके प्रति कृतज्ञता होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जरूर हमें वो कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। अगर ये रोजाना हम करते हैं तो हजारों बार हम आईने के सामने जाते हैं साथी। सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश वहां आईना होता है, कर दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, कुछ भी नहीं कहना, धन्यवाद कहिए खाली। देखते तो है ही ना हम उस आईने में, बस आंखों में आंखें डाल के देखिए और उसको धन्यवाद कीजिए कि तू है इसलिए मैं हूं, तेरे में ये गुण है इसलिए मैं हूं, इसीलिए मेरी पहचान है, इसीलिए मेरा नाम है, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। क्यों नहीं कृतज्ञता व्यक्त करना उस व्यक्ति के बारे में जो दर्पण में दिखता है, जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है। तो आज हमें उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना है, और बदलना उस व्यक्ति को है जो आईने में दिख रहा है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जब वो आईने में दिखने वाला व्यक्ति बदल जाएगा, दुनिया खुद ब खुद आपको बदली हुई नजर आएगी। आज का अभ्यास हमें यही करना है कि हमको दुनिया को बदलने की हमारा जो हट है, या फिर हमारी जो इच्छा है, उसको बाजू में रखना है। उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलने की शुरुआत आज करनी है, वो भी उस व्यक्ति को हर चीज के लिए कृतज्ञता देते हुए। क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रभावशाली, सबसे गुणवान इंसान वो दर्पण में दिखने वाले आप स्वयं हो। इतना विश्वास अपने आप पर रखो साथियों, कि दुनिया आपके लिए आंखें बिछाकर हर चीज करने के लिए, हर काम करने के लिए तैयार रहेगी। है ना? तो हमें आज का अभ्यास क्या करना है? हमें उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होकर उसको बदलना है ना? और जैसा कि कविता जी ने कहा कि ये आज का आखिरी दिन सेशन का है, लेकिन ये हमारे जीवन में इस कृतज्ञता को उतारने का, इस कृतज्ञता को हमारी आदत बनाने का आज का पहला दिन है। हम आज से उस जो पालोदेसर की भाषा में कहे तो आनंद यात्रा है, उस आनंद यात्रा की शुरुआत का आज का पहला दिन है। और हमको करना क्या है? इस कृतज्ञता को, इस कृतज्ञता की जादू को हमें याद रखना है, याद रखना है। क्योंकि देखो साथियों, हम रोज, वो परमपिता परमात्मा हमें एक नई सुबह देता है ना? लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हमारा बीता हुआ जो कल था और जो आज हमें मिला है, वो हूबहू सरीका है, सेम है? ऐसा कभी हुआ है क्या? सेम बातें कल जो हुई थी वो आज भी हो गई, जैसा कल का दिन निकला था वैसा ही आज का है, और जो घटनाएं कल हुई थी वो आज भी हो गई है। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। हर दिन अलग होता है, हर दिन अनूठा होता है, हर दिन में अच्छी चीजें होती रहती है, और बदल बदल कर होती रहती है, अलग अलग होती रहती है। लेकिन वो अच्छी कब होगी? जब हम बीते हुए कल में जो अच्छी चीजें हमारे साथ हुई है, उनको याद करके उनके बारे में अगर हम कृतज्ञ होंगे, तब ही हमारे साथ आने वाले दिन में अच्छी चीजें होती रहेंगी। और वो अगर करना है, तो इस कृतज्ञता के अभ्यास को, इस कृतज्ञता को हमें हमारी आदत बनानी पड़ेगी। उसके बगैर हम हमारा हर आने वाला दिन अच्छा नहीं बना सकते।
और अगर हमारे साथ कल अच्छी घटनाएं हमको अगर उन अच्छी घटनाओं के प्रति अगर कृतज्ञ होना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सबसे आसान तरीका, एक जगह बैठिए और आंख बंद करके एक 2 या 3 मिनट का समय हमको लगेगा। आंख बंद करके कल हमारे साथ सुबह से, सुबह क्या हुआ, दोपहर क्या हुआ, शाम क्या हुआ, कौन सी अच्छी चीजें हमारे साथ में हुई, रात को जब हम सोने गए तब तक हमारे साथ में कौन सी अच्छी चीजें हुई, ये चीजें हम अगर सोचेंगे तो शुरुआत में हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जब ये आदत बन जाएगी तो हमारे सामने केवल हमारे बीते हुए कल की अच्छी घटनाएं ही एक के पीछे एक दिखना शुरू हो जाएंगी। और जब ये शुरू हो जाएगा, हम उसके प्रति जब कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, तो हमारे नए दिन में हमें हमेशा ही अच्छी घटनाएं होती रहेंगी हमारे साथ में। और इसके लिए हम केवल एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं खुद से, कि वो कौन सी अच्छी चीज है जो कल मेरे साथ हुई थी। केवल ये सवाल पूछ के देखिएगा। हमारा सबका दिमाग इतना तेज है, अगर किसी ने कुछ भी सवाल पूछ दिया तो उसके हजारों आंसर हमारे दिमाग में आ जाते हैं, है ना? अलग अलग आंसर आ जाते हैं। अब आपके साथ में कौन सी अच्छी घटना कल हुई, ये सवाल अगर मैं यहां से आपको पूछता हूं, हर एक के दिमाग में कल होने वाली घटनाओं के प्रति कुछ न कुछ जवाब जरूर निकलेंगे, है ना? इस और हर एक के साथ में जो घटनाएं अच्छी हुई है, ये सभी अलग होंगी, सभी अलग होंगी। तो बस यही सवाल हमें हम खुद से पूछना है कि बीते हुए कल मेरे साथ में कौन सी अच्छी घटना हुई थी। तो आपको बहुत सारी अच्छी घटनाएं आपका दिमाग सामने लाकर खड़ा कर देगा। और हमको क्या करना है? बस केवल उन अच्छी घटनाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है और धन्यवाद देना है। और हम ये हमने अभी तक जितने जितने क्षेत्रों में ये कृतज्ञता का अभ्यास किया है, ये कृतज्ञता सेशन लिया है, अगर हमें किसी क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही है, अगर हमें किसी क्षेत्र में समृद्धि चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हम रोज पूरे के पूरे क्षेत्रों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, जरूरी नहीं है। जैसे जैसी याद आती रहेंगी वैसे वैसे करते रहे तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की जरूरत है, हम उस क्षेत्र में समृद्धि चाहते हैं, तो आप रोज बदल बदल कर अलग अलग क्षेत्र के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज सभी क्षेत्रों के लिए कृतज्ञता व्यक्त हो, है ना? और उसका सबसे आसान तरीका क्या है साथियों? रोज रोज उठने के पहले एक काम करना है। उठने के बाद हम जब बिस्तर से निकलते उसके पहले, कि मुझे उस परमपिता परमात्मा ने जो ब्लेसिंग्स दिए, जो वरदान दिए है, उसके प्रति मुझे कृतज्ञ होना है। ढेरों सैकड़ों वरदान उस परमपिता परमात्मा ने दिए। रोज केवल 2 4 5 वरदानों के लिए भी आप कृतज्ञ होंगे, 2 4 5 से ब्लेसिंग्स के लिए भी हम कृतज्ञ होंगे, तो पूरे दिन भर हमें कृतज्ञ होने के लिए चांस मिलते रहेंगे। वैसे घटनाएं हमारे साथ में होती रहेंगी और हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, जितने ज्यादा आप कृतज्ञ रहोगे, उतने हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। क्योंकि कृतज्ञता का सिद्धांत यही कहता है, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, उसके पास समृद्धि रहेगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास है जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। इसलिए इस कृतज्ञता को याद रखें, ये केवल और केवल आपके लिए ही बनाई गई है, आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए ही बनाई गई है। तो बस आज से हमको इस कृतज्ञता का उपयोग करना है, इसको हमारी आदत बनानी है, इसको हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति खुद के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए ही हर काम कर रहा है। और अगर हम सभी हमारे जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रास्ता कोई खोलता है तो वो है कृतज्ञता। और वही हमको करते रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। जब तक इस जान में जान है, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक इस कृतज्ञता को व्यक्त करते रहना है, इसका उपयोग
करते रहना है। हमने आज दो टॉपिक देखे साथियों। पहला टॉपिक सबसे बेहतरीन टॉपिक है, अपने आप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उस दर्पण वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। और दूसरा, इस कृतज्ञता को हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में उतारना, ताकि हम जो चाहते हैं वह समृद्धि हमारे जीवन में निरंतर आती रहे। मैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सब लोग जिस जिस क्षेत्र में चाहते हो, उन सारे क्षेत्रों में आपको कृतज्ञता के माध्यम से ढेर सारी समृद्धि मिली है। आप आपके जीवन में सफल हुए हो, आपके पास बहुत सारा धन है, आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला है, आपको बहुत अच्छा परिवार मिला है, आपको बहुत अच्छे लोग मिले हैं। इन सारी बातों के प्रति उस परमपिता परमात्मा के से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी साथियों ने मुझे पिछले 10-15 दिन से सुना, सहन किया, धैर्य से सुना, और सभी साथी उपस्थित रहे। आपके इस प्रेम, सहकार्य, सहयोग के प्रति, आप सभी के प्रति दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। वाकई में इस 28 दिन का ग्रेटिट्यूड हमें आपने सिखाया, समझाया, और फिर से एक बार लाइफ चेंज करने का मौका दिया। तो आपका तहे दिल से मेरे और पूरे पैनल की तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अदा करती हूँ। तो सही में आपका बहुत बड़प्पन है सर जी, कि आप हमें सबको बार बार सभी चीजें याद दिला रहे हैं जिंदगी बदलने की। यानी कि हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिंदगी बदलने की। तो आपने इस प्रकार जिंदगी बार बार मौका आपको इस प्रकार जिंदगी बार बार मौका नहीं देती दोस्तों, पर हमारे गुरु देना चाह रहे हैं। हमें जिंदगी बदलने का रास्ता बार बार दिखा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब एक ग्रेटिट्यूड जरूर करेंगे, बार बार करेंगे, और आप सब अपने जो जो भी सपना होगा वो सपने साकार होने के दरवाजे खोल देंगे दोस्तों। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सर ने अभी अभी बताया और हमेशा बताते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही देखना है, और अच्छा ही पाना है। हर समय हमें पॉजिटिव रहना है दोस्तों। इससे आप जो चाहोगे वो पाओगे दोस्तों। बस हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हमें खुद के लिए, यानी कि अभी सर ने जो बताया आज का सेशन, कि जो दर्पण में है उस व्यक्ति के लिए हमें कृतज्ञ होना है, और खुद को बदलना है, और हमारे जो भी ड्रीम है वो पूरे करने के बाद सही मायने में उस सपने में जो देखा था हमने, उस सही मायने में हमें उस सपने में जीना है। तो सही है दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत बताता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यानी कि यदि आपके पास कृतज्ञता होगी तो आपको सब कुछ दिया जाएगा, और अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं होगी तो आपके पास से जो भी है उसे ले लिया जाएगा। सही है दोस्तों, कृतज्ञता का ये एक चुंबकीय शक्ति है दोस्तों। तो सही मायने में सर ने आज जो लास्ट का सेशन बताया, तो दोस्तों ये लास्ट नहीं, यही से हमारा स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे होगा, और यही से हमारा जीवन सुधारने का हमें फिर से मौका मिला है। तो हमें आज ही स्टार्ट करना है, और मन चाही चीज जो भी आपके मन में होगी, जो भी आपके ड्रीम होंगे, वो पूरे करने के लिए हमें दरवाजे खोलने हैं और खुद करना है दोस्तों। तभी जाके हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो साथियों, अब मीटिंग वाइंड अप का समय हुआ है, बट हमें एक को सुनना है, उसके बाद हमें मीटिंग वाइंड अप करनी है। तो मैं आज अ, आदरणीय वंदना मैम, आप आइए और 1 मिनट का शेयरिंग कीजिए। वेलकम है आपका।
थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन आपका होस्टिंग। और आज का सेशन ग्रेटिट्यूड का सच में बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ है। और सर ने हमें जो सिखाया है वो खुद पर इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत ही बढ़िया आज का सेशन हुआ है सर का। और उन्होंने आज हमें बताया कि आपने आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। हाँ साथियों, और खुद पर उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही आसान बातें हैं, अगर हम रोज इसका प्रयास करेंगे, रोज सीखते रहेंगे, तो इजीली हम वो बातें खुद पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सर जी का जो आपने देखा है, उनका कोट्स जो उन्होंने डीपी लगाया है इस पे, उसका कोट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं हर रोज सभी चीजों का आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे जीवन को बहुत ही आसान बना बना रही है। तो देखो साथियों, यही तो हमें करना है कि जो ब्लेसिंग जो गॉड ने हमें दिए हैं, बस उस ब्लेसिंग को हमें याद करना है। ऐसे ब्लेसिंग भगवान ने हमें दिए, परम पिता परमेश्वर ने हमें दिए। अगर वो ब्लेसिंग को हम रोज याद करेंगे, वही तो कृतज्ञता है कि जो हमें भगवान ने दिया है उसके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। तो वो कृतज्ञता और बढ़ती रहेंगी और हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। यही बात अगर हम खुद पर इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसी अच्छी बातें हम दूसरों को भी बताएंगे, तो उनके भी जीवन में 101% परिवर्तन होने ही वाला है। तो बहुत ही बढ़िया मैडम, आपका तो होस्टिंग लाजवाब हमेशा की तरह। और सर जी का शेयरिंग, ग्रेटिट्यूड का सेशन भी बहुत जबरदस्त हुआ है। और परिवर्तन परिवर्तन करना है, पर पहले शुरू आपने आपसे करना है। सर ने कहा है कि सच में खुद को बदलना पड़ेगा हमें। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, पर जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हमें उसमें कुछ भी बदलाव नहीं दिखेगा। खुद बदलेंगे तो हमें दुनिया भी अच्छी दिखने लगेगी। हमारा नजरिया बदलो, नजरिया बदलने से हमें दुनिया वैसे खूबसूरत लगने वाली है। तो थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत खूब आपका शेयरिंग रहा। तो अब मीटिंग वाइंड अप के लिए आवाज के धन्य आदरणीय योगेश पालदी सर जी को मैं इनवाइट करती हूँ। सर आप आइए और आपका मार्गदर्शन करें। वेलकम है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद है मंच पर सभी उपस्थित साथियों का। धन्यवाद है आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, जिनके माध्यम से आरंभ 24 के आपके अपने मंच पर कृतज्ञता की यह आनंद यात्रा अविरत चलती रही। और हाँ, जैसे कि कविता जी ने कहा है कि कृतज्ञता के सेशन का समापन है। कृतज्ञता की तो शुरुआत हो रही है आज से, क्योंकि इस आनंद यात्रा के माध्यम से कृतज्ञता की नींव रखी गई है। और अब हमें उस पर एक सुंदर शानदार कंस्ट्रक्शन खड़ा करना है, विचारों का, हमारे सृष्टि का और सृष्टि का भी, सभी के सपने साकार हो। इसलिए हम सबको कृतज्ञ होना है। परम पिता परमेश्वर हमें 24 आवर्स में, 24 घंटों में लगभग 86,400 सेकंड देते हैं। तो उसमें से जितने ज्यादा हो सके पल के लिए हम कृतज्ञ हो। कृतज्ञ कैसे होना है, किसके प्रति होना है, यही तो हम सीखते आए हैं, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। सारे साथियों, यही बात हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कही है कि अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। जी हाँ, आज के सेशन में जो बताया है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। और ओहम सोहम श्वास से अपनी अंतर्दृष्टि निरखना है। देखिए, यही है 86,400 सेकंड। ओ हम सो हम, जो श्वास हम लेते हैं उतने ही लेते हैं 24 घंटों में। परम पिता ने हमें दिए हैं, इतने दिए हैं, तो उसमें से ज्यादा बार हम कृतज्ञ रहे। और एक बात तो सभी जानते हैं कि हमें जो चाहिए वो बहुत बार मिलता नहीं है। तो क्या उससे कम मिलता है? अरे नहीं। हम कृतज्ञता के स्टूडेंट हैं, और उस परम पिता के लिए कोई भी नाकारा नहीं होता है। हमें जो चाहिए वो भले ना मिले, लेकिन हमारे लिए जो सही है, हमारे साथ आने वाले लोगों के लिए जो सही है, वो हमें मिलेगा, और जरूर मिलेगा। और उसी
उसी का अनुभव आजकल हम ले रहे हैं। बहुत ही शानदार जानदार जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम हम सबके बीच आ रहा है। आदरणीय रवि जी सर, आप सभी साथी, कार्यतत्पर मुखिया जी प्रशांत जी सातव सर, सभी साथी जिन्होंने आरंभ के इस पैनल पर अपना समयदान दिया है, कृतज्ञता से तो हम हमारे परिवार और अपने प्रियजनों को जरूर लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही एक अच्छी कम्युनिटी सही टाइमिंग पर आप सबके बीच आ रही है, और उसका अपना अलग यूनिकनेस होगा जो आपको प्रफुल्लित करेगा और आपको विकास की ओर, सपने साकार करने की ओर लेकर जाएगा। सपनों को साकार करना, संपन्नता और समृद्धता यही से होगी। अच्छे लोगों की, अच्छे विचारों की कम्युनिटी जरूर आपका इंतजार कर रही है। प्यारे साथियों, आरंभ 24 और कृतज्ञता की आनंद यात्रा, इस बीच हमने समय पर वाइंड अप करना था, कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन कल इस मंच पर आप सभी साथी सादर निमंत्रित हैं। आप भले ही 1 मिनट का शेयरिंग करें, जिनको भी शेयरिंग करना है, कल सबको मौका दिया जाएगा कि इस लगभग 50 दिन की, 40 दिन की आनंद यात्रा में आपको क्या अनुभूति हुई, क्या आपका अनुभव रहा। देखिए, आपकी एक लाइन सबको नई दिशा दे सकती है। इसलिए कल, आज दिन भर सोच लेना है आपने क्या अभ्यास किया, क्या परिवर्तन आपके बीच में आया, ये सब कल शेयर करना है। हम सब आपको सुनने के लिए बेकरार है। साथियों, कल आइए, आप भी अपना शेयरिंग कीजिए और हम भी करेंगे। सभी को, सबकी बात कल सुनी जाएगी। आप सभी सादर निमंत्रित है, और उसके बाद हमारा जो रोड मैप है वो भी आपको कल बताया जाएगा। तो आप सभी अपने प्रियजनों के साथ कल के सेशन के लिए सादर निमंत्रित है, और आप सभी आएंगे, इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा आपका, हमेशा की तरह। तो थैंक यू सो मच सर जी। तो हमारे पारिवारिक गुरु आदरणीय रवि सातव सर जी ने हमें ग्रेटिट्यूड सिखाया, समझाया, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और आदरणीय वंदना मैम ने शेयरिंग की, और आदरणीय योगेश पालोदी सर जी ने मीटिंग का वाइंड अप किया, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सब ने मुझे सुना, इसलिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों कल इसी टाइम मॉर्निंग सेशन में शेयरिंग करने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।